हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज का लेक्चर नंबर 11 में, जिसमें आज हम कवर करेंगे आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक्स है आपको डिस्प्ले पे विजिबल है, ये है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में पढ़ेंगे हम आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक ड्राइंग। तो इसके लिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि आइसोमेट्रिक होता क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक ड्राइंग, जो कि प्रैक्टिस सेट के साथ आइसोमेट्रिक की ड्राइंग कराई जाएगी। तो सबसे पहले हम आपको लेकर आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे चलने के बाद अब हम देखेंगे कि आइसोमेट्रिक होता क्या है। आइसोमेट्रिक एक 3 डायमेंशनल वर्क होता है। इसमें एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट में हम तीनों डायमेंशन में वर्क करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसको हम एक्स डायरेक्शन में भी बना सकते हैं, वाई में भी बनाते हैं और जेड में भी बनाते हैं। ये एक कंप्लीट रूप से 3D की तरह ही शो होता है, लेकिन वो होता है 2D। तो उस चीज को आइसोमेट्रिक बोलते हैं। अब आइसोमेट्रिक की कुछ सेटिंग्स हैं जो कि हमें पहले ऑन करना होता है, जो कि यहाँ पे आपको अभी यूसीएस शो हो रहा होगा। ये जो यूसीएस है, इसमें सिर्फ एक और दो ही यहाँ पे दो ही डायमेंशन शो हो रहे हैं, मतलब एक एक्स और दूसरा वाई। इसमें जेड वाले एक्सिस नहीं शो हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक सेटिंग को ऑन करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें मॉडल कीज में आना है। यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक की सेटिंग ये वाली मिल जाएगी, या तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें से आइसोमेट्रिक की ये वाली सेटिंग कोई सी भी यहाँ से ऑन कर ले। उसके बाद जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आइसोमेट्रिक की सेटिंग ऑन हो गई। अब जैसे ये ऑन हो गई, यहाँ पे जो क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर की आप देख रहे होंगे कि इसमें जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन थे, इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गया। मतलब यह है कि आइसोमेट्रिक सेटिंग ऑन हो चुकी है आपकी। अब इस पे आप जो भी वर्क करोगे या आइसोमेट्रिक की तरह वर्क करेगा। वो कैसे करेगा अभी हम देखेंगे, थोड़ी सी समझेंगे इसके बारे में। या तो इसको ऑन करने का एक और भी तरीका है, वो चीज भी हम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे। ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए शॉर्टकट की जो होता है डीएस इंटर। जैसे हम डीएस इंटर करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इस वाले एरो पे क्लिक करेंगे। इस वाले एरो पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्नैप एंड ग्रिड। स्नैप एंड ग्रिड पे क्लिक करना है। स्नैप एंड ग्रिड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो स्नैप टाइप है इसको चेंज करना है। अब तक जो आप स्नैप टाइप यूज करते आ रहे हो, ये है रेक्टेंगुलर स्नैप टाइप। अब हम जो यूज करेंगे इसमें आइसोमेट्रिक करेंगे। तो आइसोमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर आइसोमेट्रिक में चेंज हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे, ये आइसोमेट्रिक सेटिंग ऑन हो चुका है। अब हम इस पे वर्क करेंगे। इससे पहले हम कुछ चीजें इसके बारे में समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या यूज करना होता है, क्या क्या यूज नहीं करना होता है। जैसे यदि हम यहाँ पे कोई लाइन बनाते हैं, एल एंटर किए। अब ये जो लाइन बन रहा है किसी भी डायरेक्शन में बन रहा है। मतलब ये है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लेयर को चेंज कर ले रहे हैं, ताकि जो लाइन है आपको अच्छे से विजिबल हो सके। तो हम जीरो लेयर एक्टिवेट कर लिए। अब हमें क्या करना है, एल इंटर लाइन हम कमांड एक्टिवेट कर लिए हैं। अब हमें सबसे पहले ऑर्थो मोड को ऑन रखना है, ताकि हम आइसोमेट्रिक का अच्छे से पहचान कर सके। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, अब देखो इसका जो लाइन का डायरेक्शन है, या तो ये सीधे वर्टिकल बन रहा है, ये सीधे वर्टिकल बन रहा है। तो ये जो मेरा लाइन बन रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा है। अब हमें इसे हॉरिजॉन्टल में ले जाना है, तो हॉरिजॉन्टल में ले जा रहा है। हॉरिजॉन्टल और जो माइनस वाले वर्टिकल होते हैं उसके मिड में जा रहा है, इस तरीके से कुछ ऐसे 3D की तरह वर्क कर रहा है। तो अब इसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो अब इसका डायरेक्शन जैसे अब हमें हॉरिजॉन्टल ले जाना, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्क कर रहा है, तो इसके लिए हम जो फंक्शन कीज होता है, फंक्शन कीज F5 प्रेस करेंगे। जैसे हम F5 प्रेस करेंगे तो ये चीज डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। और अगर यदि नहीं चेंज हो रहा है तो आपको फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करना है, ताकि इसका डायरेक्शन आप आसानी से इस तरीके से चेंज कर पाओ। इस तरीके से इसका हम डायरेक्शन जब भी हमें चेंज करना होता है, तो हम फंक्शन की F5 प्रेस करेंगे। जैसे F5 प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, ऐसे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे अब हमें इसे वर्टिकल आ रहा है, ऊपर की ओर भी जा रहा है, इस साइड भी जा रहा है और इस साइड भी जा रहा है। ये टोटल इस तरीके से जा रहा है। अब इस साइड नहीं आ रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर की ओर मूव कराएंगे इसे क्रॉस हेयर को। अब F5 प्रेस करेंगे फंक्शन की के साथ, तो ये इस तरीके से इधर के डायरेक्शन, ये मतलब इस वाले डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देगा। अब इसके बाद डायरेक्शन देंगे, डायमेंशन देंगे, डायमेंशन या डिस्टेंस जो भी हमें देना है, इस तरीके से 50 इंटर। अब इसके बाद हमें इस साइड जाना है, इधर इस वाले साइड में। अब इस वाले साइड के लिए हम क्या करेंगे, इधर तो लाइन मेरा जा नहीं रहा है, तो फिर से हम क्या करेंगे, फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करेंगे। अब इधर की ओर इसका डायरेक्शन हो गया। अब डायरेक्शन की ओर इसका हम डिस्टेंस इंटर करेंगे 100 इंटर, इस तरीके से। अब हमें आगे आना है 50 इंटर। अब हमें इस साइड आना है,
इस तरीके से यहाँ पे 100 इंटर। अब हमें क्या करना है, हम टेबल बना रहे हैं। अब इसके लिए अब हमें नीचे आना है, ये नीचे नहीं आ पा रहा है तो नीचे की ओर क्रॉस हेयर करेंगे। इसके बाद हम फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इंटर करेंगे कि इस डायरेक्शन में हमें कितना डिस्टेंस चलना है। यहाँ पे हमने 50 इंटर कर लिया। इस तरीके से अब ऐसे हम चेंज करते हुए चले जाएंगे और इसका डायरेक्शन उसके बाद हम डिस्टेंस इसका वैल्यू एंटर करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो वर्क होते हैं, ये एक एंगल का फॉर्म ले लिया। एंगल आप लोग जानते होंगे। तो इस तरीके से जो भी हमें जो ड्राइंग बनाने हैं हमें या फिर जो कुछ वर्क करना है, तो इसे हम इस तरीके से हम इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं। अब इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला नंबर कि आपको जैसे आइसोमेट्रिक में वर्क करना है तो सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक की सेटिंग ऑन कर लेना है। आइसोमेट्रिक सेटिंग ऑन कैसे करेंगे, ड्राफ्टिंग सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद स्नैप एंड ग्रिड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ से जो रेक्टेंगल स्नैप है इसे आइसोमेट्रिक स्नैप में चेंज कर लेंगे। इसके बाद आपको जो सेकेंड नंबर का काम करना है, इसमें आपको ये करना है कि जो मॉडल कीज है, मॉडल कीज से ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है ताकि आप इसमें आइसोमेट्रिक समझ सके कि आइसोमेट्रिक वर्क कैसे कर रहा है। और इसमें जो तीसरी समझने वाली बात ये है कि इसमें हम कॉपी का यूज करेंगे न कि ऑफसेट का। जैसे सपोज करें कि अब हमें ये वाले जो लाइन दिख रहे हैं, इस वाले पे ऐसे वर्टिकल 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 इस तरीके से हमें बहुत सारे लाइन ये वाले बिछाने हैं। तो इसके लिए हम यदि हम ऑफसेट करते हैं तो ऑफसेट इसके पैरेलल होगा। पैरेलल का मतलब ये है कि इसके पैरेलल इधर ऐसे इस तरीके से इधर चला जाएगा। तो फिर हमें एक तरफ से ट्रिम करना पड़ेगा, दूसरी तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। अभी हम करके दिखा रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफसेट ले लिए, ऑफसेट हम 5 इंटर कर लिए। अब यदि हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर सेलेक्ट डायरेक्शन फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट डायरेक्शन, इस तरीके से ऐसे आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसका डायरेक्शन जो है इसके परपेंडिकुलर चला हुआ जा रहा है, परपेंडिकुलर होता हुआ चला जा रहा है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, इसका हम कॉपी कमांड यूज करेंगे। कॉपी कमांड की सहायता से इसे हम बहुत ही आसानी तरीके से इस पे हम सेट कर पाएंगे। तो मतलब ये है कि यहाँ पे हमें ऑफसेट यूज नहीं करना है, ऑफसेट की जगह पे हमें कॉपी कमांड यूज करना है। सेलेक्ट किए, कॉपी के लिए CO इंटर करेंगे। कॉपी कमांड में एक और चीज हम पढ़ेंगे अभी, जो कि कॉपी विथ एरे होता है। वो कैसे करते हैं, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, कॉपी कमांड एक्टिवेट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद बेस पॉइंट, जैसा कि कॉपी का आप पढ़ते हुए आ रहे थे कि कॉपी कैसे करते हैं, सेम उसी तरीके से अब हमें क्या करना है, इसमें एक यहाँ पे एरे का ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे इंटर करना है कि हमें इस सब्जेक्ट की कितनी कॉपी चाहिए। तो हमें 5 कॉपी चाहिए, तो 5 इंटर कर लिए। अब किस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, इस डायरेक्शन में चाहिए, ऊपर चाहिए, नीचे चाहिए, किस डायरेक्शन में चाहिए, हमें चाहिए इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन के लिए क्रॉस हेयर को इधर करेंगे, फंक्शन की के साथ F5 प्रेस करेंगे। डायरेक्शन इसका चेंज हो चुका। अब हम क्या करेंगे, कहाँ पे चाहिए, इससे कितने डिस्टेंस पे चाहिए। सपोज करो हमें यहाँ से इतने डिस्टेंस पे चाहिए, इतने डिस्टेंस पे, जहां भी चाहिए हम यहाँ पे ऐसे क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो कॉपी इस पे आसानी से हो गया। इस तरीके से हम आइसोमेट्रिक में ऑफसेट की जगह पे कॉपी को यूज करेंगे। कॉपी की सहायता से किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत ही आसानी तरीके से हम सेट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज है जो कि आपको ध्यान देना है, यहाँ पे यदि हमें इस वाले प्लेन पे, इस वाले जो प्लेन दिख रहा है, इस पे यदि हमें सर्किल बनाना है तो यहाँ पे हम सर्किल का नहीं यूज करेंगे, हम इलिप्स में जाएंगे, वहां पे आइसो इलिप्स का यूज करेंगे। आइसो इलिप्स क्या होता है, जो आइसो इलिप्स होता है वहां वो एक सर्किल की तरह ही वर्क करता है। वहां से हम बहुत ही आसान तरीके से किसी भी प्लेन पे सर्कल का एक फॉर्म जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम C इंटर किए, C इंटर करने के बाद यहाँ पे हम बेस पॉइंट क्लिक किए। अब हम यहाँ पे सर्कल बना रहे हैं इस तरीके से। ये सर्कल जो बन रहा है इस प्लेन के वर्टिकल बन रहा है इस तरीके से ऐसे। अब हमें बनाना है इस वाले प्लेन के ऊपर, इस पे तो बना नहीं पा रहे हैं। अब यदि हम इसका डायरेक्शन चेंज करते हैं फंक्शन की के साथ F5, तो कुछ इसमें इस तरीके से परिवर्तन आ रहा है। इसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे दिख रहा है। एक सर्किल ये है। अब दूसरा हम क्या करेंगे, इलिप्स लेंगे, EL इंटर करने के बाद यहाँ पे आइसो सर्किल यूज करेंगे। आइसो सर्किल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंटर पॉइंट हम वही रखेंगे। अब हम एक सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं। अब देखो ये इसके पर ऐसे इस तरीके से पैरेलल बन रहा है कुछ इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे F5 फंक्शन की के साथ। अब इस तरीके से बनने लगा इसका। इसके बाद अब F5 करेंगे फिर, तो अब इस तरीके से इस वाले प्लेन पे बनना शुरू हो गया। तो अब बताओ ये सही है या फिर ये वाला सही है। यदि ये सही है इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ पे सर्किल कमांड का यूज नहीं करना है। ये सिर्फ आइसोमेट्रिक की सेटिंग है। आइसोमेट्रिक में ही सिर्फ आइसो सर्किल का ऑप्शन आता है, तो इसलिए यहाँ पे हम आइसो सर्किल को यूज करेंगे। इस तरीके से जो मेरा आइसोमेट्रिक था ये हो गया कंप्लीट। यदि आपको इसमें कोई डाउट है, कुछ आपको क्लियर नहीं हुआ है,
यदि आप इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो आपकी क्वेरी होगी आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा उसके हिसाब से। और चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो आने वाले 3D वीडियो लेक्चर्स हैं उसका आप एडवांटेज ले पाएँ। उसमें बहुत ही अच्छे-अच्छे टॉपिक कवर किए जाएंगे जो कि आपके आने वाले करियर में बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाला है, जिससे कि आप बहुत ही अच्छा-अच्छा 3D व्यू बना सकते हैं। जो मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल के पार्ट्स बना सकते हैं। जो सिविल वाले हैं, वो सिविल के ड्राइंग्स, सिविल को 3D में कैसे बनाते हैं, प्लान या फिर जो भी बिल्डिंग है उसे 3D में कैसे बनाते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे 3D वीडियो लेक्चर में। तो 2D जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे, जो कि 2-3 लेक्चर और बचे हुए हैं। कंप्लीट करने के बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। जैसे ही प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद आपका 3D वीडियो शुरू हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।